इस चीज़ के इस्तेमाल से ही दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में बहुत सारे फूल आएंगे, कलियां बनेंगी और जो कलियां सूख के गिर जा रही थी दोस्तों वो सूख के गिरेगी नहीं और फूलों की साइज भी काफ़ी बड़ी बड़ी आएंगी। और अगर आपके पौधे में चींटियां आ रही थी, फंगस लग रहे थे, वो भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल करना है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, यानी दोस्तों हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों जब फरवरी का महीना ख़त्म होने वाली है और अभी तक आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आया है, एक भी ना कलियां बन रही है, और जो कलियां बन रही है दोस्तों वो सूख के गिर जा रही है, फूल में नहीं खिल पा रही है। तो दोस्तों किस कारण से आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही है और जो कलियां बन रही है वो सूख के गिर जा रही है, फूल में खिल नहीं पा रही है, पत्तियां पीली हो रही है। तो आज मैं आप लोग के साथ ऐसे खाद शेयर करने वाली हूँ दोस्तों जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में भी बहुत सारे कलियां बनेगी और जो कलियां सूख के गिर जा रही थी दोस्तों वो कलियां भी सूख के नहीं गिरेगी, पौधे में फंगस नहीं लगेंगे और आपका पौधा बहुत सारे फूलों और कलियों से भरा रहेगा। जिस तरह मेरे गुड़हल के पौधे में आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे कलियां बन रही है और बहुत सारा जो है फूल खिला हुआ है। ये देखिए इस तरह से, तो आपके भी गुड़हल के पौधे में दोस्तों इस तरह से बहुत सारे भर भर के फूल आएंगे। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है और कैसे इस्तेमाल करना है आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू। दोस्तों गुड़हल में ज़्यादातर कलियाँ गिर जाने की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी, मिट्टी सूखी हुई नहीं रहती है और हम अपने पौधे में ओवर वाटरिंग कर देते हैं और उसके वजह से हमारे पौधे में जो कलियां बनती है दोस्तों वो सूख के गिर जाती है, पीली होकर गिर जाती है, वो खिलती नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी भी हमें अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी होती है, खास करके जब उसमें आप पानी दिए हुए हैं और मिट्टी सूखी नहीं है फिर आप पानी डाल देते हैं। पानी आपको तभी देनी है दोस्तों, देखना है कि मिट्टी बहुत अच्छी तरह से सूख गई है, उसके बाद ही आप पौधे में दोबारा से पानी दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जो पौधा आपका कलियां गिरा दे रही थी वो कलियां गिरेगी नहीं, फूल में कन्वर्ट होगा और बड़ी बड़ी साइज में फूल आएंगे। दोस्तों पानी हमेशा हमें इसलिए ध्यान रख के देनी चाहिए क्योंकि कभी कल हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग और कभी होता है जो कि मिट्टी बहुत ज़्यादा दिनों तक सूख के रह जाती है, 3-4 दिन तक, उसके बाद हम पानी देते हैं। इससे भी हमारा पौधा जो अपने सारे कलियों को गिराता है, पीला कर देता है, क्योंकि पौधा उस टाइम स्ट्रेस पे चला जाता है दोस्तों, उसको पता ही नहीं चलता है अब वो फूल खिलाएगा कि कलियों को ड्रॉप करेगा, इसीलिए सारा का सारा कलियाँ जो है ड्रॉप हो जाती है। और दूसरा काम है दोस्तों, ये जो पौधा होता है यह धूप वाला पौधा है, तो हमें इस पौधे को धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धूप में नहीं रखते हैं, आप पौधे को छायादार जगह में रखे हुए हैं और उसमें आप जो कलियां बन रही है वो कलियां गिर जाएगी, क्योंकि ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों इसे एक धूप वाला पौधा है और इसे दिन भर का धूप चाहिए ही चाहिए। और अब जो है दोस्तों फरवरी मार्च में बहुत अच्छी खासी धूप होने लगी है, तो हमें अपने पौधे को धूप वाले जगह पे शिफ्ट कर देनी है, इसे छायादार जगह में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जितना दिन भर का इसे धूप लगेगा पौधा आपका उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतने ही बड़ी बड़ी साइज में फूल खिलाएगा और तो दोस्तों उसमें कलियां जो बन रही है वो कलियां सूख के गिरेगी नहीं। दोस्तों तीसरा कारण होता है पौधे में फूल नहीं आना, कलियां नहीं बनना। गुड़हल की नहीं सभी फूलों वाले पौधे के लिए ये होती है दोस्तों पौधे की मिट्टी एसिडिक होना। अगर आपके पौधे की मिट्टी क्षारीय हो गई है अम्लीय की वजह, तो वो पौधा कभी भी फूल नहीं देगा, ना वो कलियां बनाएगा दोस्तों, वो पौधा सिर्फ ग्रोथ करेगा और उसमें एक भी फूल और कलियां नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमें महीने में एक बार ऐसे चीज़ देनी चाहिए दोस्तों जिससे हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और पौधा हमारा फूल कलियां बनाता रहेगा। और मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं दोस्तों जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है। उस चीज़ का अगर हम अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा पौधा कभी भी उसकी मिट्टी क्षारीय नहीं बनती है बल्कि अम्लीय बनी रहती है। जैसे हो गया दोस्तों सिरका, व्हाइट सिरका जो होती है वो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है। उसे अगर हर महीने एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिला के अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा बहुत अच्छी खासी ग्रोथ करेगा, उसके साथ ही उसमें फूल कलियाँ भी बहुत सारे बनेगी। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है दोस्तों वो है फिटकिरी का पाउडर। आप चाहे तो फिटकिरी का पाउडर भी चूर के मिट्टी में मिला सकते हैं, या तो फिर दोस्तों 1 लीटर पानी में आप 1 चुटकी फिटकिरी को घोल के आप पौधे में डाल सकते हैं। इससे भी आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी, पौधे में जितने सारे फंगस वगैरह लगी होती है दोस्तों रूठों में, मिट्टी में, वो सारे खत्म होंगे। और चौथा कारण होता है दोस्तों हमारे पौधे की मिट्टी, क्योंकि दोस्तों हमारा पौधा का जो मिट्टी होती है अगर वो टाइट हो गई है, उसे आप बहुत दिनों तक गुड़ाई नहीं किए हैं, उससे भी पौधा का रूट नहीं फैलता है,
पौधे में जो कलियां बनती है वो खिल नहीं पाती है और धीरे धीरे से कलियां जो है सूख के गिर जाती है। तो हमें अपने पौधे की मिट्टी को जो दोस्तों कभी भी टाइट और सख्त बना के नहीं रखना है दोस्तों। 8 से 10 दिन के अंदर अगर आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं दोस्तों तो कभी भी मिट्टी सख्त नहीं होगी, टाइट नहीं होगी और पौधा का रूट बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो पौधा का रूट फैलेगा दोस्तों तो पौधे की ग्रोथ होगी और ग्रोथ होगी तो कलियां बनेगी और कलियां बनेगी तो दोस्तों वो सूखेगी नहीं, अच्छी तरह से खिल पाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो अभी आपको गुड़हल के पौधे में कौन सी खाद देनी है दोस्तों। ये जो गुड़हल का पौधा होता है यह एक हैवी फीडर वाला पौधा होता है दोस्तों। इसको जितनी आप खाद दीजिएगा उतने ही अच्छी मात्रा में ये फूल और कलियां बनाएगी। अगर आप खाद वगैरह का ध्यान नहीं रखिएगा तो पौधा फिर फूल और कलियां कम मात्रा में बनाएगी और फूल भी कम आएंगे। तो दोस्तों हमें पौधे को हर 8-10 दिन में ऐसे ऐसे खाद देनी होगी जिससे पौधे में कभी भी फूल आना बंद नहीं होगी और पौधे हमेशा फूल देता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। तो दोस्तों कौन सी खाद देनी है चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों खाद देने से पहले वीडियो के शुरुआत में जो मैं आपको दिखाई थी उस चीज़ का इस्तेमाल पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है फिटकिरी, जिसे हम लोग एलएम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे ऑनलाइन में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते या तो फिर दोस्तों ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी जहां खाद वगैरह मिलता है, बीज वगैरह, उस दुकान में आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और इसकी कीमत है दोस्तों 25 से 30 रुपये में आपको ये जो है ½ kg के करीब मिल जाएगा। और इसे कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी में दोस्तों इसे बहुत अच्छी तरह से घोल लीजिए या तो फिर दोस्तों आप इसका चूरा बना के भी दे सकते हैं। इसे अच्छी से कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उसके बाद भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं दोनों तरीक़ा से आपको दिखाऊंगी कैसे आपको देना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस फिटकिरी को हमें भिगाने के लिए ये देखिए सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों रात को ही मैंने इसमें जो है 2 से 3 संतरे के छिलके भिगो के छोड़ दी हूँ। संतरे के छिलके भिगो के इसलिए छोड़ दी हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों जो हमारे पानी में आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। और जब पानी में ये आ जाएगा दोस्तों तो इसे हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी पानी में जो है दोस्तों हम ये जो फिटकिरी है इस फिटकिरी को भिगो के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। ये जो फिटकिरी है दोस्तों इसे 5 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देने के बाद आप तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गई है। 5 मिनट के बाद इसे मैं उठा ले रही हूँ और आप देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये जो फिटकिरी है इसे हमें 1 लीटर पानी में इस तरह से भिगो के अपने पौधे में देना। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ही सुंदर जो है ये लिक्विड बन के रेडी हो गया है। दोस्तों ये जो संतरे के छिलके होते हैं इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होती है और दोस्तों इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो हमारे पौधे के जो है नए नए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसे अब अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये जो लिक्विड है इसे हम अपने एक पौधे में डाल दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और दूसरा तरीका से आपको कैसे देना है दोस्तों चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों दूसरा तरह से आपको इस्तेमाल इस तरह करना है, ये आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा ये देखिए कोई भी कंपोस्ट। तो यहाँ दोस्तों मैं 2 से 3 मुट्ठी के करीब बर्मी कंपोस्ट ली हुई हूँ। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, ये जो फिटकिरी है दोस्तों फिटकिरी को आपको इस तरह से पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं देना है, ये तो देखिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना आपको सारा नहीं देना है। ये देखिए 1 चुटकी के करीब आपको इसी कंपोस्ट में आपको मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो इसमें 1-2 चीज़ और मिला सकते हैं। इसमें 10-12 दाने DAP का भी मिला सकते हैं, सीवीड मिला सकते हैं, एप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं जिससे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। इससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, बहुत सारा फूल और कलियां आएंगी। दोस्तों यहाँ सिर्फ मैं वर्मी कंपोस्ट ही ले रही हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने कुछ दिन पहले ही अपने पौधे में इस्तेमाल की हुई हूँ, इसलिए मेरे सभी पौधों में लगभग फूल आ रहे हैं। तो अभी मैं इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपका पौधा अभी तक एक भी फूल नहीं स्टार्ट किया है तो आप इतने सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको डाल देनी है। डालना तभी है जब आप मिट्टी की गुड़ाई करें, मिट्टी की बिना गुड़ाई किए आप नहीं डाल सकते। तो ये देखिए मेरी मिट्टी की गुड़ाई भी मैंने किए हुए थे बहुत अच्छी तरह से, तो इसीलिए दोस्तों हम दे रहे हैं। और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है तो हमें खाद को दे देनी है चारों ओर इस तरह से। ये देखिए
ये देखिए मैंने खाद भी डाल दिए हैं दोस्तों। यहाँ वर्मी कंपोस्ट जो मैं तैयार की थी उसे भी अब अपने पौधे में डाल दिया। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। और इसमें जो है दोस्तों कंपोस्ट और जो है मैंने फिटकरी का इस्तेमाल की हुई थी। तो आप जो है दोस्तों इसमें क्या करना है, पानी देना, क्योंकि ये देखिए मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है। तो जब भी आप पाउडर फॉर्म में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो मिट्टी में डालने के बाद आपको तुरंत पानी देना ही है। तो ये देखिए उसी जो है मग में 1 लीटर पानी फिर इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से डाल देनी है आपको। और ये जो फिटकरी होती है दोस्तों, फिटकरी को आपको महीने में 1 बार ही इस्तेमाल करना है। चाहे आप फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए या तो फिर दोस्तों सफ़ेद सिरका जो होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। इन सभी को आपको जो है महीने में 1 बार ही इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो कंपोस्ट होती है दोस्तों, इसे आप 15 दिन में 20 दिन में 1 बार ज़रूर रिपीट कीजिएगा, हल्का हल्का करके, तभी आपके पौधे में अच्छी खासी जो है फूल और कलियां बनेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।